एक जंगल में एक शेर रहता था, पर वो शेर बाकी शेरों जैसा ताकतवर और इज्जतदार नहीं था। जवानी में उसने जितने भी शेरों से लड़ाई की थी, सब हार गया था। इसलिए उसके समाज में कोई मान नहीं था। ऐसे में उसे चाहिए था कोई चमचा, और वो मिल गया गीदड़। शेर को तो चाहिए था कोई जो दिन रात उसकी वीरता के गुण गाए, और गीदड़ को चाहिए था बस पेट भरने का इंतजाम। दोनों की जोड़ी जम गई। गीदड़ रोज उसकी तारीफों के पुल बांधता और शेर का सीना फूलकर दोगुना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने हिम्मत दिखाई और एक बिगड़ैल जंगली सांड पर हमला कर दिया। पर सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने शेर को पहले लात मारकर दूर फेंका, फिर सींगों से पेट से रगड़ डाला। किसी तरह शेर अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया। अब कई दिन गुजर गए, शेर शिकार करने लायक नहीं रहा। गीदड़ के बस का तो शिकार था नहीं। दोनों भूखों मरने लगे। शेर को डर था कहीं गीदड़ भूख से तंग आकर उसका साथ न छोड़ दे। तो उसने एक दिन कहा, देख भाई, मैं तो दौड़ नहीं सकता, तू किसी बेवकूफ जानवर को बहला फुसलाकर इधर ले आ, मैं झाड़ी में छिपा रहूंगा। गीदड़ बोला, बस महाराज, यही तो मेरा काम है। गीदड़ घूमता घूमता कस्बे के बाहर नदी किनारे पहुंचा। वहां उसे एक कमजोर और मरियल गधा घास चरता दिखा। शक्ल से ही बड़ा भोला लग रहा था। गीदड़ पास गया और बोला, पाए लागू चाचा, क्या हाल बना रखा है, इतने कमजोर क्यों हो? गधे ने दुखड़ा रोया। क्या बताऊं भाई, धोबी दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ देता नहीं। गीदड़ ने तुरंत फुरत योजना बनाई, तो चाचा मेरे साथ जंगल चलो, वहां खूब हरी हरी घास है, चरोगे तो सेहत बन जाएगी। गधा झिझका, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा, वहां जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। गीदड़ ने बड़े विश्वास से कहा, चाचा तुम्हें नहीं मालूम, हाल ही में जंगल में बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। और फिर धीरे से कान में दाना डाला, तुम्हारी गधी भी अपने धोबी मालिक से तंग आकर जंगल आ गई है। वहां खूब घास खाकर वो तो लहरा रही है, तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के मन में हरी हरी घास और गधी के संग गृहस्थी बसाने के सपने तैरने लगे। वो गीदड़ के साथ जंगल चल पड़ा। गीदड़ उसे उसी झाड़ी के पास ले आया जहां शेर छिपा बैठा था। लेकिन जैसे ही गधा झाड़ी के करीब पहुंचा, उसे दो चमकती आंखें दिखीं। उसका दिल दहल गया, अरे ये तो शेर है। वो जोर से उछला और भाग खड़ा हुआ। शेर झुंझलाकर बोला, अरे मैं तैयार ही नहीं था, जा उसे फिर से ले आ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ वापस कस्बे में गया। गधा अब भी चल रहा था। उसे देखते ही गीदड़ ने रोष जताया, चाचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। गधे ने सफाई दी, मुझे उस झाड़ी में दो चमकती आंखें दिखीं, बिल्कुल शेर जैसी। मैं न भागता तो क्या करता। गीदड़ ने माथा पीटते हुए कहा, अरे तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, वो तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और तुम उसे शेर समझ बैठे। गधा शर्मिंदा हो गया, सचमुच मैं तो मूर्ख निकला। इस बार वो बिना झिझक गीदड़ के साथ फिर चल पड़ा। जंगल पहुंचा तो शेर पहले से तैयार था। गधे को देखते ही उसने अपने नुकीले पंजे गाड़ दिए और